नमस्कार, इंडिया डेली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। बांग्लादेश में बर्बरता हिंदुओं के घरों को फूका। जी हां, बड़ी खबर आपको बता दें, बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा जारी है। बांग्लादेश के फिरोजपुर में हिंदुओं पर हमला देखने को मिल रहा है। कट्टरपंथियों ने 5 हिंदुओं के घरों को फूक दिया है। तस्वीरें देखिए, बाहर से ताला लगाकर घरों को आग के हवाले कर दिया गया है, घरों को जलाया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हिंदू अनसेफ है पूरी तरह से बांग्लादेश में, उसकी तस्दीक करती ये तस्वीर निकलकर सामने आई है, जहां पर घरों को फूका जा रहा है और पूरी तरह से हिंदू जो है वो खतरे में नजर आ रहे हैं। जिस तरह से बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने हिंदुओं को निशाना बनाना शुरू कर दिया है और एक के बाद एक कत्लेआम जो वो किया जा रहा है, उसके बाद तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर बांग्लादेश में हिंदू कब सुरक्षित होंगे। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी गीतू चौहान हमारे साथ न्यू रूम से लाइव कनेक्ट है। गीतू का रुख करते हैं। गीतू, देखिए, स्थिति बांग्लादेश की किसी से छिपी नहीं है और वहां की जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही, कहीं ना कहीं सवाल जो सबके मन में ये उठ रहा है कि आखिर वहां पर हिंदू कब सेफ होते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, देखिए आशीष, ये बहुत बड़ा सवाल है कि हिंदू बांग्लादेश में कब सेफ होंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं पिछले 10 दिनों से ये अत्याचार बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। ये एक तरह से कह सकते हैं हम कि चरम पर पहुंच चुका है। और जिस तरह से हादी को मारा गया है, उसके बाद कहीं ना कहीं हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। हालांकि ये भी अभी साफ नहीं हो पाया है कि हादी को किसने मारा और क्या वाकई वही लोग थे जिन्होंने मारा है, जिसको लगातार ये लोग टारगेट कर करके हिंदू किलिंग्स कर रहे हैं। और कहा यह भी जा रहा है बांग्लादेश की तरफ से कि जिसने उस्मान हादी को मारा वो भारत भाग गया। यानी कुल मिलाकर सिर्फ यहाँ पर अंदेशे के चलते हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, हिंदुओं के घरों को जलाया जा रहा है। और ये देखिए कि सबसे बड़ी बात यह है, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी यहाँ पर किसी भी तरह की ना तो कोई आलोचना हो रही है, वरना अगर आप देखेंगे, नजर डालेंगे, कुछ भी मुद्दा होता है तो सबसे पहले जो इंटरनेशनल मीडिया है वो इन खबरों को कवर करता है। लेकिन अगर बांग्लादेश में हिंदू किलिंग्स की बात करते हैं तो इस किसी भी इंटरनेशनल मीडिया ने इसे उठाया नहीं है। ये अपने आप में बहुत हैरानी की बात है। कुल मिलाकर पाकिस्तान की तरफ से जिस तरह से नीतियां चलाई गई और आईएसआई के कई डेलीगेशन हमने यहाँ पर देखे हैं, कुल मिलाकर कट्टरपंथ जो है अपने चरम पर पहुंच गया है। लेकिन उसके बाद भी जो हिंदू किलिंग्स है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। यूनिस सरकार फेल हो चुकी है एक तरह से, माने, क्योंकि बड़े बड़े दावे और वादे तो किए जा रहे थे कि यहाँ पर अल्पसंख्यक सुरक्षित है, लेकिन जो अब ये सामने सीधे तौर पर हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, उस पर ना तो कोई बोल रहा है, ना ही इसके साथ किसी भी तरह की कार्रवाई ऐसे लोगों पर, कट्टरपंथियों पर की जा रही है। तो ये माना जाए खुली छूट यहाँ पर इन कट्टरपंथियों को दे दी गई है कि आप हिंदुओं को जलाइए, मारिए और कोई आवाज नहीं उठाएगा। बिल्कुल गीतू, अभी हम थोड़ी देर पहले हम और आप जब बातचीत कर रहे थे, शहाबुद्दीन रिजवी साहब को लेकर बातचीत कर रहे थे, किस तरह से फतवा जारी किया था। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बांग्लादेश में जो तस्वीर देखने को मिली उस पर इस तरह के मौलाना बोलते हुए नजर नहीं आते। बिल्कुल, और ये बहुत गंभीर बात है आशीष की यहाँ पर इसी तरह की जो घटनाएं हो रही हैं उस पर ही बोलना चाहिए, लेकिन किसी भी तरह का बयान सामने नहीं आता है। आप बाकी चीज़ों को छोड़िए, कांग्रेस को लीजिए। कांग्रेस में जब ये देखिए फिलिस्तीन को लेकर जिस तरह से हमले हो रहे थे, तो उस वक्त प्रियंका गांधी एक बैग लेकर जाती है जिस पर फिलिस्तीन लिखा होता है। हालांकि बाद में उन्होंने बांग्लादेश का भी जिक्र किया, लेकिन वो सेकेंड प्रायोरिटी में था। अब ये देखिए कि यहाँ पर अभी किसी भी नेता की तरफ से बयान नहीं आया है कि बांग्लादेश में हिंदुओं को जो टारगेट किया जा रहा है वो गलत है और ये बहुत ज्यादा होना चाहिए था। हालांकि हम ये देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में जरूर प्रदर्शन शुरू हो गए हैं कि बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहा है हिंदुओं पर, उसे रोका जाए। हमने देखा कि धीरेश शास्त्री ने एक बयान दिया कि जिस तरह से हिंदू किलिंग्स हो रही बांग्लादेश में, हिंदुओं को शरण भारत में दी जाए, जो हिंदू वहां से आना चाहते हैं उन्हें कहीं ना कहीं शरण दी जाए। तो इस तरह के बयान उनकी तरफ से सामने आ रहे हैं, लेकिन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से, उनके नेताओं की तरफ से बयान नहीं सामने आ रहे, जिससे कि ये लग रहा है कि जैसे हिंदू अगर बांग्लादेश में मारे जा रहे हैं तो उन्हें कोई फर्क पड़ता नहीं है। हाँ, लेकिन अगर कोई और दूसरे देश का कोई और धर्म का व्यक्ति मारा जाएगा तो जरूर यहाँ पर बयानबाजियों का दौर शुरू होता है। बिल्कुल, आखिर तो एक तस्वीर और याद आती है, अगर कुछ समय पीछे चला जाए तो वहां पर आपको याद हो कि दीपू के साथ क्या कुछ किया गया। जिन पर भरोसा किया जाए, जिनकी जिम्मेदारी होती है, वो भी जिम्मेदारी निभाते हुए नजर नहीं आ रहे। ऐसे में हिंदू कहीं ना कहीं पूरी तरह से बांग्लादेश में अनसेफ नजर आ रहा है। उनको सुरक्षा मुहैया कराना यूनिट सरकार की जिम्मेदारी है।
लेकिन यूनिस सरकार फेल हो चुकी है। यूनिस चाहते ही नहीं है कि यहाँ पर किसी भी तरह से कोई कड़ा कदम उठाया जाए। आप देखिए दीपू की जिस तरह से किलिंग की गई, वो भी टारगेट किलिंग थी। सिर्फ अफवाह के चलते आपने कैसे यकीन कर लिया कि दीपू ने इस तरह का कोई बयान दिया होगा। लेकिन मुद्दा ये था कि आप सिर्फ आरोप लगा रहे हैं, आरोप के बलबूते आपने किसी व्यक्ति को जिंदा जला दिया और उसके शव पर किस तरह से यहाँ पर क्रूरता की गई है। ये अपने आप में एक ऐसा मुद्दा था आशीष, और इसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया चुप रहता है, वो कुछ नहीं बोलती और ज्यादा शर्मनाक है। अगर आप देखेंगे कि बाकी देशों की अगर हम बात करें और कहीं किसी भी तरह की टेररिस्ट घटना होती है तो उसे टेररिस्ट घटना करार दे दिया जाता है, लेकिन भारत में अगर जिस तरह से हमने देखा कश्मीर में जो घटना हुई थी पहलगाम को लेकर, उसको लेकर सिर्फ कहा गया कि वहां पर अटैक किया गया। तो आप यहाँ पर भेदभाव देखिए, और अगर वहीं बांग्लादेश में हिंदुओं की किलिंग हो रही है उस पर इंटरनेशनल मीडिया कुछ नहीं बोलता, तो हम कैसे ये माने कि बाकी जो देश हैं वो भारत के सपोर्ट में है, वो हिंदुओं के सपोर्ट में है। तो कुल मिलाकर अगर हम अंतर्राष्ट्रीय मंच की भी बात करते हैं तो यहाँ पर सिर्फ हिंदू को ही टारगेट किया जा रहा है, उनके लिए या उनके सपोर्ट में कोई बोलने को तैयार नहीं है। ये तो बिल्कुल ठीक कहा आपने, और इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि बाबा बागेश्वर अगर हिंदू राष्ट्र की फिर बात करते हुए नजर आते हैं तो इस तरह की तस्वीर देखने के बाद आखिर क्यों ना मांग की जाए कि भाई हिंदू राष्ट्र बनाओ और यहां पर जो अल्पसंख्यक है उनको हटाओ, यहां से कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि जब हमारे लोग ही दूसरी जगह सेफ नहीं है, वहां पर अगर वो अल्पसंख्यक है तो उन पर इस तरह का अत्याचार किया जाता है और दोहरा रवैया जो वो देखने को मिलता है खासकर कट्टरपंथियों के द्वारा, चाहे वो मौलाना हो या दूसरे लोग हों। बिल्कुल, और शायद यही वजह है कि इसलिए धीरेन्द्र शास्त्री भी अपने बयानों को लेकर चर्चा में बने रहते हैं, खुलकर बोलते हैं, मुखर हैं कि ठीक है हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, सनातनी है। हालांकि कभी वो जाति पाति को लेकर नहीं कुछ कहते हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ सनातन की बात होती है, हिंदू एकता की बात होती है। और वो अभी भी हमने देखा है कि बहुत सारे धीरेन्द्र शास्त्री ने जो बयान दिए उसमें यही झलकता है कि वो सीधे तौर पर यही देश को समझाना चाहते हैं कि आप एकजुट रहिए, सनातनी एकजुट रहिए, आवाज उठाइए, बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है उसको लेकर बोलिए। अगर बोलेंगे नहीं तो यहाँ पर कोई सुनने वाला नहीं है। और हमने देखा कि भारत में आशीष बहुत प्रदर्शन हुए हैं, भारत सरकार भी लगातार अब इस तरफ देख रही है कि आखिर किस तरह से वहां पर हिंदुओं के साथ जो बर्बरता हो रही है उससे रोका जाए। उसके लिए कई तरह की हम कह सकते हैं कि योजनाएं भी बनाई जा रही हैं, जिसके चलते बांग्लादेश के साथ किस तरह का व्यवहार करना है ये भारत टैकल करेगा चीजों को। लेकिन फिलहाल जो जिम्मेदारी होनी चाहिए थी पॉलिटिकली इंटरनेशनली वो होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर अपने ही नेताओं की जो विपक्ष में बैठे हुए हैं, तो हमने कभी नहीं देखा कि बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए वो कुछ बोलते हो, दीपू के लिए उन्होंने कुछ बोला हो। जितनी बर्बरता हुई दीपू के साथ ये मुद्दा छाया रहा, और सबसे ज्यादा शर्मनाक ये है कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ नहीं बोला जा रहा है। बिल्कुल, तो तमाम जानकारी देने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। विपक्ष इस वक्त साफ तौर से बचता हुआ इस पूरे मामले पर नजर आ रहा है।